साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। इसके पूर्व वीडियो में आपको तथागत ने राजा सुद्धोधन द्वारा भेजे गए मंत्री और पुरोहित को जो उत्तर दिया, उस उत्तर सुन करके तथागत को मंत्री क्या उत्तर देता है, इस संबंध में आपको बताया जाएगा। तो साथियों, बुद्ध का उनके सद्गुण, ज्ञान और गरिमा के अनुरूप तृष्णा विमुक्त, तर्कपूर्ण और सारगर्भित कथन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आपका ये संकल्प एक श्रेष्ठ परामर्श है और किसी भी तरह अनुपयुक्त नहीं है, किंतु केवल वर्तमान समय के लिए अनुपयुक्त है। वर्तमान समय के लिए अनुपयुक्त बताता है मंत्री। ये किसी भी तरह आपका कर्तव्य नहीं हो सकता कि स्नेहपूर्ण कर्तव्य के बजाय आप अपने पिता को वृद्धावस्था में दुख में छोड़कर चले जाएं। ऐसा नहीं हो करना चाहिए, वो सलाह दे रहा है। आगे कहता है, निश्चय से आपकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म नहीं है, अथवा यह कर्तव्य धन वैभव को समझ पाने में कुशल नहीं है, जबकि किसी अदृश्य परिणाम के लिए आप विद्यमान लक्ष्य का त्याग करके जा रहे हैं। फिर कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, दूसरे विश्वास के साथ कहते हैं कि नहीं है। जब इस विषय में इतना संदेह है, तो फिर यही उचित है कि आप उन भोगों का आनंद लें जो आपको प्राप्त हो रहे हैं। यदि परलोक में कोई कार्यकलाप है, तो हम अवसर आने पर उसका भी आनंद भोग लेंगे, परंतु यदि इस जीवन से अलग कोई कार्यकलाप है ही नहीं, तो फिर संपूर्ण संसार के लिए बिना प्रयास के मुक्ति निश्चित है। कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, किंतु वो मोक्ष की कोई संभावना नहीं मानते। उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है और पानी स्वभाव से ही तरल होता है, इसी प्रकार हम सभी स्वभाव से ही संसरणशील हैं। कुछ का मत है, सभी प्रकार की वस्तुएं स्वभावज हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे सत्य हो चाहे असत हो। और जब ये सारा संसार ही स्वभावज है, इसलिए भी हमारा सब प्रयास व्यर्थ है। जब इंद्रियों की प्रक्रिया निश्चित है और बाह्य पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी, तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट में अटूट संबंध है, उसे कौन कैसे बदल सकता है? क्या ये सब प्राकृतिक ही नहीं है? पानी तो आग को बुझा देता है, और आग भी पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। ये सभी तत्व जब मिलकर एक हो जाते हैं, तो एक रूपता में संसार का निर्माण करते हैं। गर्भ में भ्रूण स्वाभाविक रूप से हाथ, पांव, पेट, पीठ और सिर द्वारा संयुक्त रूप में उत्पन्न होता है और फिर चेतना शक्ति मिल जाती है। बुद्धिमानों का कहना है कि यह सब प्राकृतिक ही है। कांटों के तीखेपन को कौन उत्पन्न करता है, अथवा पशुओं और पक्षियों के विभिन्न स्वभावों को कौन रचना करता है? ये सब प्राकृतिक ही हैं।
कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें चेतना कारण हो, तो फिर चेतना का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है। कुछ का कहना है कि ये सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा है तो फिर किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही क्या है, जो सृष्टि की गति का कारण है वही उस गति को अवरुद्ध भी करेगा। कुछ कहते हैं प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, किंतु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास होता है, किंतु मोक्ष तो प्रयास द्वारा ही प्राप्त होती है। आदमी संतानोपति द्वारा पितृ ऋण से उऋण होता है, पवित्र विद्या द्वारा ऋषि ऋण से और यज्ञों द्वारा देव ऋण से वह इन 3 ऋणों के साथ पैदा होता है। जो इन तीनों ऋणों से मुक्त है वही वास्तव में मुक्त है। इसलिए नियमों के इस क्रम के द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति उसे मुक्ति का आश्वासन प्रदान करता है। जो प्रयासरत होता है और जो इस क्रम के बिना पूरे शक्ति के साथ भी मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें केवल थकावट ही प्राप्त होती है। इसलिए हे सभ्य तरुण, यदि मोक्ष की ही चाह है तो उचित ढंग से शास्त्र क्रम का पालन करो। इस प्रकार आपका भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और राजा भी दुख से मोक्ष पा जाएगा। और जहाँ तक आपको वन से दोबारा गृहस्थ वापस लौट आने पर होने वाली बुराई की आशंका है, तो इस विचार से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व समय में भी लोग वन जाकर वापस गृहस्थ में भी लौटे हैं। उन्होंने बताया कि अमरीश, द्रुमकेश, राम आदि लौटकर आए थे। तथागत बुद्ध का दृढ़ संकल्प क्या है, ये वो मंत्री को बताते हैं, अपने दृढ़ संकल्प से अवगत कराते हैं। मंत्री की ये बात सुन करके तथागत कहते हैं, तब उस मंत्री के स्नेहपूर्ण और स्वामी भक्ति से भरे हुए वचन सुन करके, जो उस राजा की आंखों के समान या दृढ़ संकल्पी बुद्ध ने अपना उत्तर दिया, जो यथोचित और विषयानुसार था और जो ना ही जटिल था अथवा जल्दबाजी में दिया गया था। कुछ अस्तित्व में है या नहीं, इस संदेह का निराकरण दूसरों के शब्दों में नहीं किया जाना चाहिए। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। इस विषय से संबंधित सत्य को मैं स्वयं ही ग्रहण करूँगा। ये तथागत कहते हैं, मैं किसी भी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जो अज्ञानाश्रित है और जिसका सिर नीचे पैर ऊपर की ओर है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से सही मान लिया गया हो। कौन बुद्धिमान आदमी किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा। मानव जाति का तो एक ही अंधे की तरह है, जो अंधेरे से दूसरे अंधे के पीछे चलने वाली है। मानव जाति को एक अंधे की तरह है, जो अंधेरे से दूसरे अंधे के पीछे चलने वाली
है। तथागत आगे कहते हैं, लेकिन यदि मैं सत्य को ना भी देख पाऊँ तो भी यदि भलाई और बुराई के विषय में संदेह किया जाता है तब भी आदमी का चित्त भलाई में ही लगा रहना चाहिए। सतवृत्ति वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी ही होता है। लेकिन यह देखकर कि इस पवित्र परंपरा का कोई आधार नहीं है, उसी बात को ठीक समझो जो सही है और जो विश्वसनीय लोगों का वचन है। और विश्वसनीयता का अर्थ है गलतियों का अभाव। जब गलतियां नहीं होंगी तो विश्वास के योग्य होगा। जो सर्वथा दोष रहित है, ये असत्य का आलाप नहीं करेगा। और जो कुछ भी आपने मुझे घर लौट चलने के बारे में कहा है और जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किए हैं वो प्रामाणिक नहीं हैं, क्योंकि कर्तव्य निश्चित करने के लिए तुम कैसे उन लोगों की प्रामाणिकता का उद्धरण कर सकते हो जिन्होंने अपने ही व्रत को तोड़ दिया है। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए तो भी मैं किसी स्थिति में इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर नहीं लौट सकता। कितना बड़ा संकल्प है। तथागत कहते हैं चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए तो भी मैं किसी भी स्थिति में इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना अपने मानव कल्याण के उद्देश्य को पूरा किए घर नहीं लौटूंगा। अपने संकल्प के अनुसार विरक्ति के साथ सिद्धार्थ उठे और अपने मार्ग पर चल दिए। सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प को सुनकर आंखों में आंसू भरे हुए वो दोनों मंत्री और पुरोहित आज्ञा भरे नेत्रों से देखते हुए सिद्धार्थ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले और फिर अपने दुख पर काबू पा लेने के बाद कपिलवस्तु लौट आए। राजपूत के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वो लौट पड़े, किंतु यदाकदा रुककर पीछे देखते भी जाते थे। वे न तो उन्हें मार्ग पर जाते हुए देख सकते थे और न ही उन्हें आंखों से ओझल होने देना चाहते थे, जो अपनी आभा से चमक रहे थे और सूर्य के समान पहुंच से परे थे। राजपुत्र को घर लौटा लाने में असमर्थ होकर मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से लौट आए। वे आपस में कह रहे थे, हम कैसे जाकर राजा को मुंह दिखाएंगे जो अपने प्रिय पुत्र के लिए ही तरस रहे हैं। साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।